मौसम विभाग का कहना है कि हुदहुद का असर कई राज्यों पर पड़ेगा। बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है। हवा की गति 170 किलोमीटर प्रति घंटा है। शाम के बाद हवा की रफ्तार कम होने का अंदेशा जताया जा रहा है। करीब 3.5 घंटे हो चुके हैं। 10:20 पर विशाखापट्टनम के केशवपुरम पर टकराया था हुदहुद तूफान और उसके बाद से ये हालत है। तस्वीरों में आप देखिए, तमाम खंबे, पेड़ जगह जगह गिर गए हैं। ये पेट्रोल पंप का नजारा है जहां पर छत उखड़ गई और 4 तस्वीरें, 4 कैमरा की नजर से आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। तूफान की भयावहता, तूफान का कहर कितना तेज है। तटीय इलाकों में आंध्र से लेकर ओडिशा तक ये कहर बरपा हुआ है। इन 4 तस्वीरों आप देखें, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, पुरी और गोपालपुर, इन सभी इलाकों में, सभी तटीय इलाकों में तूफान हुदहुद अपना असर दिखा रहा है। हवाएं बेहद तेज हैं और उसके साथ हो रही बारिश ने लोगों के लिए और मुश्किल खड़ी की हुई है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन, गोपालपुर ओडिशा से। रजत राकेश टंडन जुड़ गए हैं। रजत, ताजा अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त 125 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार में हवा चल रही है। आप कह सकते हैं एक तूफान है। सामने आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको समुद्र नजर आएगा। समुद्र का उफान आपको नजर आएगा। इस समय समुद्र में पानी बढ़ चुका है। तेज हवाएं चल रही है, रह रह के बारिश हो रही है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको काले बादल मिलेंगे। हर 10 से 15 मिनट के बाद तेज बारिश होती है। यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है और समुद्र की लहरें ऊपर तक उठ रही है। जी रजत, आप अपने आसपास की तस्वीर भी दिखाएं दर्शकों के लिए कि वहां हुदहुद से निपटने के क्या इंतजाम है। रजत, देखिए, जितनी भी आसपास की आबादी है, अगर मैं आपको बताऊं तो सबको खाली करा दिया गया है। ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करा दिया गया है। इस पूरे एरिया से लोगों को हटा दिया गया है। पूरा समुद्र का जो बीच का आप कह सकते हैं किनारा था, उस सबको खाली करा दिया गया है। गांव में लोगों को भेज दिया गया है। पुलिस डिप्लॉय की गई है। पूरे एरिया को खाली किया गया है। चारों तरफ आप अगर देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि राइट पैन करके तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज चल रही है। ये जो एरिया है, इस बैंक्स में लोगों के घर है, होटल्स हैं, इन सबको हटा दिया गया है। इनको दूर यहां से ले जाया गया है। तो आप कह सकते हैं इस पूरे एरिया को खाली कराया जा चुका है। उम्मीद है कि शाम को और तेज बारिश होगी और उस बारिश से खतरा बढ़ सकता है। जी रजत, हम देख पाए आपके पीछे की क्या हालात है और कितना प्रभाव है इस वक्त हुदहुद तूफान का। हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे 4 कैमरों की नजर से कि क्या इस वक्त भयावहता है इस तूफान की। हर कहीं ये तूफान अपना असर डाल रहा है रजत, और दिखाई भी पड़ रहा है। आज का दिन यानी 12 अक्टूबर आंध्र और ओडिशा के लोगों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। पिछले साल आज ही के दिन फेलिन तूफान ने दस्तक दी थी। ओडिशा के गोपालपुर से रजत राकेश टंडन की रिपोर्ट देखते हैं। 12 अक्टूबर 2013, जी हां, आज ही के दिन 1 साल पहले फेलिन तूफान ने गोपालपुर और बरहमपुर को हिट किया था। जी हां, यही कुछ मंजर था। 1 साल पहले भी हवाएं तेज चल रही थी, समुद्र उफान पे था। जहां तक आपकी नजर जाती वहां तक आपको सिर्फ समुद्र और समुद्र दिखाई पड़ता। तूफान थी। बगल में अगर आप देखते जो पेड़ थे, पेड़ अपने आप को बचाने के लिए किसी तरीके से झुक रहे हैं। जी हां, हवा इतनी तेज है कि अगर सीधे खड़े रहे तो शायद अस्तित्व खत्म हो जाए। क्या आदमी, क्या जानवर, कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सब कुछ खाली कराया जा चुका है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ उफान भरा समुद्र आपको दिखाई पड़ेगा, जो हम आपको अपने इस वक्त स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं 1 साल पहले भी यही मंजर था। इन्हीं सब चीजों से ये एरिया गुजर रहा था, सदर्न और नॉर्दर्न ओडिशा का। आज 1 साल बाद आप कह सकते हैं फेलिन के बाद हुदहुद की दस्तक है। उसी दस्तक के लिए ओडिशा इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है कि आखिर कितना भयानक होगा ये तूफान। समुद्र की लहरों को देख के लगता है कि जब तूफान फुल फ्लेजेड तरीके से यहां आएगा तो तेज बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। यानी जो इस वक्त हवा चल रही है वो 125 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से है। जो वेव्स है वो 4, 4.5 से 5 मीटर ऊपर उठ रही है, लेकिन आने के बाद 15 फीट ऊपर तक आप कह सकते हैं ये समुद्र की लहरें जाएंगी। तो 1 साल पहले भी यही मंजर था, 1 साल बाद भी यही मंजर है। कैमरामैन अजीत के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, गोपालपुर, उड़ीसा।
तो वाकई ये तूफान काफी कहर बरपा रहा है। एक मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान के ठीक ऊपर ये तूफान बनना शुरू हुआ और विशाखापट्टनम से जाकर केशवपुरम इलाके एरिया में टकराया है। ये पहली बार आज सुबह 10:20 पर यह तूफान ठीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ये तूफान बनता है और उसके बाद विशाखापट्टनम तक जाकर ये टकराता है ये तूफान। तो उधर तूफान ओडिशा तक पहुंच चुका है। तेज हवाएं चल रही हैं। रजत राकेश टंडन ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे हैं। की दस्तक के बाद का आपको नजारा दिखाते हैं। इस वक्त हल्की बारिश शुरू हो गई है। अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे, जितने बादल हैं वो सी शोर से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। काले बादल है, हैवी रेनफॉल और तेज होगी। बारिश यहां पर शुरू हो गई है। आप कह सकते हैं कि तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। दूसरा आपको दिखाऊंगा हवाएं कितनी तेज चल रही हैं। आप पीछे देखिए पेड़ की आप हालत देख सकते हैं। पेड़ बिल्कुल मुड़ जा रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं हवा और तेज बारिश हो रही है। सन्नाटा कैसा पसरा है, लोगों को हटाया गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। पूरी रोड साफ कर दी गई है। लगातार गांव वालों को भी हटाया जाएगा। अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। पुलिसकर्मी है, गांव वालों को अंदर कर रहे हैं। सी शोर से हटाया जा रहा है। तो ये वो नजारा है। समुद्र की बात करें तो समुद्र में तेज उफान चल रहा है। तेज उफान पर है समुद्र इस समय। यहां पर सन्नाटा बसरा हुआ है। कोई व्यक्ति आप बीच में अब दिखाई नहीं पड़ेगा। तेज हवाएं चल रही है, बारिश तेज हो रही है और माना जा रहा है कि बारिश और तेज होगी। अब से कुछ देर बाद पानी भी और तेज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, लोग कहते थे कि तूफान आने से पहले सन्नाटा छा जाता है। तो ये सन्नाटा है इस समय गोपालपुर में। पूरी रोडें खाली पड़ी हुई हैं। पानी तेज शुरू हो चुका है, बादल लग चुके हैं और ये चीज बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हुदहुद गोपालपुर की तरफ बढ़ेगा, तेज बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी और शायद और बड़ा सन्नाटा सड़कों पर देखने को मिलेगा। रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, गोपालपुर, उड़ीसा। तो चार तस्वीरें आपके सामने, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, पुरी और गोपालपुर की रिपोर्ट आपको दे रहे थे रजत राकेश टंडन कि क्या हालात है वहां पर। तकरीबन खामोशी अब छा गई है समुद्र तट के किनारे और बाकी जगहों की तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं। विशाखापट्टनम में क्या हालात है, तकरीबन हर जगह हवाओं का वही जोर है, वही हालत है। लोगों को हटाया जा रहा है, समुद्र तटों से दूर ले जाया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है ऐसी जगह लोग रहें जहां पर उनको कुछ शरण मिल सके, शेल्टर मिल सके। हवाओं का जोर, सिग्नल गिर गए हैं, खंबे गिर गए हैं, गाड़ियां टूटी हैं, सामान उड़ रहा है, तमाम जोर है हुदहुद का। तो इस वक्त हुदहुद का असर तकरीबन आंध्र से लेकर ओडिशा तक के सारे तटीय इलाकों में है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, कहीं मत जाइए।